कभी कभी इतिहास ऐसे राज खोलता है जो हमारी कल्पना से भी कहीं आगे होते हैं। ऐसे राज जो न सिर्फ अतीत को बदल देते हैं बल्कि आने वाले भविष्य की दिशा भी दिखा देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के जिंदा सबूतों की, ऐसे सबूतों की जो बताते हैं कि ये युद्ध केवल कहानी नहीं था, वो एक सच्ची घटना थी और उसका अंत अभी बाकी है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी, द्वारिका का सागर और प्राचीन अवशेष सब अब एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि महाभारत हुआ था और वो फिर से होने वाला है। भारत के हर बच्चे ने महाभारत का नाम सुना है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे धर्म ग्रंथ या कथा मानते हैं। पर हाल के वैज्ञानिक शोधों ने जो खुलासा किया है वो दुनिया को हैरान कर देने वाला है। कुरुक्षेत्र की धरती पर खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को कुछ ऐसे धातु के टुकड़े, जले हुए पत्थर और मानव अस्थियां मिली जिन पर रेडिएशन का असर पाया गया है। हाँ, वही रेडिएशन जो परमाणु बम के विस्फोट के बाद देखा जाता है। लेकिन सवाल यह है, 5000 साल पहले जब आधुनिक तकनीक नहीं थी तो यह रेडिएशन कहां से आया? वैज्ञानिकों का कहना है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी में जो रेडियो एक्टिव तत्व मिले हैं वो आधुनिक परमाणु परीक्षण स्थलों के समान हैं। क्या यह वही जगह थी जहां ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था? क्या अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा ने वास्तव में ऐसे अस्त्र चलाए थे जो एक झटके में पूरी सेनाओं को नष्ट कर देते थे? अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि महाभारत के समय मानव सभ्यता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत थी। अब बात करते हैं उस नगरी की जिसे सागर ने अपने भीतर समा लिया था, द्वारिका। कई वर्षों की खोज के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने समुद्र के नीचे एक पूरी नगरी खोजी है। वहां पत्थर के महल, रास्ते और मंदिरों के अवशेष मिले हैं। रेडियो कार्बन परीक्षण के अनुसार ये संरचनाएं लगभग 5000 साल पुरानी हैं, वही समय जब श्री कृष्ण जीवित थे। वहां से मिली मूर्तियों और शिलालेखों पर लिखा है, द्वारिका, श्री कृष्ण की नगरी। महाभारत के अंत में कहा गया था कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी और कुछ ही समय बाद समुद्र ने उस नगरी को डुबो दिया। आज वही द्वारिका फिर सामने आ रही है। क्या यह इत्तेफाक है या आने वाले किसी संकेत की शुरुआत? इतिहास के कई हिस्सों में, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे निशान मिले हैं जो अचानक विनाश की गवाही देते हैं। पिघले हुए पत्थर, जले हुए घर और बिखरी हुई अस्थियां। वहां के वैज्ञानिकों ने पाया कि उन इलाकों में तापमान एक पल में हजारों डिग्री तक पहुंच गया था। ऐसा तापमान केवल परमाणु विस्फोट में हो सकता है। तो क्या वो दिव्य अस्त्र दरअसल प्राचीन युग के न्यूक्लियर हथियार थे? महाभारत में कई बार आकाशीय अग्नि का उल्लेख मिलता है, जिसे चलाने पर पूरा क्षेत्र जल जाता था। अगर हम उसे आधुनिक भाषा में समझें तो वो किसी मिसाइल अटैक जैसा प्रतीत होता है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिसे बाद में मिथक कहकर भुला दिया गया था, और अब जब वो निशान फिर सामने आ रहे हैं तो शायद धरती हमें चेतावनी दे रही है? आज की दुनिया को देखिए, फिर से वही हालात बन रहे हैं। देशों के पास परमाणु हथियार हैं, मानवता का संतुलन बिगड़ रहा है और युद्ध की आहट चारों ओर सुनाई दे रही है। कई विद्वान कहते हैं यह समय कलयुग के अंत का है। जब अधर्म चरम पर होगा और धर्म पूरी तरह दब जाएगा, तब एक नया चक्र शुरू होगा। शायद वही चक्र जिसे हम दूसरा महाभारत कहेंगे। कुरुक्षेत्र की मिट्टी अब भी कुछ कहती है। रात में वहां एक हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये मिट्टी में मौजूद रेडिएशन के कारण है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये उस युद्ध की आत्माओं की ऊर्जा है जो आज भी वहां भटकती है। द्वारिका के समुद्र में अब भी कभी कभी घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कहा जाता है वो श्री कृष्ण के मंदिर की घंटियां हैं जो समय समय पर चेतावनी देती हैं।
इतिहास के हर पन्ने में एक पैटर्न है। जब मानव अपने अहंकार में डूबता है तो विनाश निश्चित होता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। आज फिर वही रास्ता बन रहा है और सबूत भी वही कहानी दोहरा रहे हैं। महाभारत के जिंदा निशान हमें याद दिला रहे हैं कि अगर मानव ने अपनी सीमाएं नहीं समझी तो वही अंत फिर से लौट आएगा। महाभारत कोई कल्पना नहीं, वो एक चेतावनी थी। वो बताती है कि जब अधर्म बढ़ता है तो विनाश अवश्य होता है। और अब जब ये सबूत फिर सामने आ रहे हैं तो शायद ये सिर्फ अतीत की खोज नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की झलक है। क्योंकि इतिहास ने हमेशा यही सिखाया है, जो लोग अतीत को नहीं समझते वो वही गलती दोहराते हैं। और जब वो गलती दोहराई जाती है तो अंत कभी दूर नहीं होता।